कहते हैं कि तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरे मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। लेक्चर 3 हो चुके हैं आपके। आज लेक्चर 4 में हम देखेंगे आवेश के मात्रक तथा कूलाम के नियम के बारे में। इसकी शुरुआत आज मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कूलाम का नियम थोड़ा लंबा चलता है, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो शुरुआत आज हो जाएगी कूलाम के नियम की। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले आवेश के मात्रक। अगर बच्चा बात करें आवेश के मात्रकों की, तो मैंने शुरुआत कर दी थी आवेश के मात्रकों की। मैंने पहले ही बता रखा है आवेश के मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। पहली बात तो कूलाम होता है, एसआई मात्रक। लेकिन कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि वो बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कूलाम आवेश आया है, आवेश का मात्रक आया है, वो कहां से आया है? तो आपने क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र भी पढ़ा होगा। क्या होता है विद्युत धारा का सूत्र? विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटे में समय, और वहीं से निकल के आएगा आपका किसका? आवेश का मात्रक। देखिए पहला जो आया है आपका वो वहीं से आया हुआ है। अगर हम किसकी बात करते हैं, एस आई मात्रक की बात करते हैं, एस आई यूनिट की बात करते हैं, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने फॉर्मूला पढ़ा था आई बराबर क्यू अपॉन में टी। क्यू क्या है यहाँ पे? ये है आवेश। ये कौन है? आवेश है। आई क्या है? आई बेटा यहाँ पे है विद्युत धारा। आई है यहाँ पे विद्युत धारा, और टी जो है बच्चा, टी जो है ये बच्चा है समय, ठीक। ये क्या है? समय। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम बदलने का मतलब क्या है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें टी का, तो यहां से निकल के आएगा आपका Q बराबर आई गुणे टी। बोलो बच्चा, इतना क्लियर? इतना अगर क्लियर है तो आपको मात्रक भी क्लियर होने चाहिए। आई का मात्रक क्या होता है? आई धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वहीं अगर समय की मात्रक की बात करें तो बेटा वो होता है सेकंड। एसआई मात्रक की बात कर रहा हूं मैं, क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहां से एक मात्रक निकल के आएगा आवेश का, एम्पियर सेकंड, और इसी को बच्चा बोला जाता है कूलाम, ठीक है। इसी को बोला जाता है कूलाम। क्लियर है ना? अब दूसरी यूनिट की बात करेंगे हम, दूसरे मात्रक की बात करेंगे, सीजीएस मात्रक की, सीजीएस मात्रक की यूनिट की। अगर हम सीजीएस मात्रक की बच्चा बात करें तो यहां पे निकल के आता है स्टेट कूलाम। यहां पे बच्चा निकल के आता है स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है बेटा 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, ठीक। 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, या इसी को बोला जाता है बेटा ESU। ESU, ठीक। इसी को बोला जाता है ESU, ठीक। ESU का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ESU बेटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ में आया? यानी क्या बोल सकते हो इसको? इलेक्ट्रो क्या होता है? वैद्युत। स्टैटिक मतलब स्थैतिक, हिंदी में बोले तो स्थैतिक। यूनिट मतलब मात्रक। तो वैद्युत स्थैतिक मात्रक क्या होता है? वैद्युत स्थैतिक मात्रक। तो एक कूलाम में कितने ESU? एक कूलाम में कितने ESU? एक कूलाम में 3 गुणे 10 की घात 9 ESU
आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बच्चा। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या किसी को नहीं होगी। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे मतलब अब आएगा तीसरे नंबर पे विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब विद्युत चुंबकीय मात्रक को कंबाइन रूप में बोला जाता है बच्चा ई एम यू, ई एम यू, या इसी को बोलते हैं एब कूलाम। इसी को बोलते हैं बच्चा एब कूलाम। इसी को क्या बोला जाता है? एब कूलाम बोला जाता है। कितना मान होता है इसका? तो बेटा एक ईएमयू, एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम। ठीक है, एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम, या कह लो एक एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। एक एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा 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 किसका पता नहीं, देखो पहले आप चौथे नंबर पे आते हैं आवेश का, आवेश का सबसे बड़का मतलब बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? फैराडे। फैराडे क्या होता है? फैराडे। और बच्चा एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। और इसी ही बोलते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो होता है 96,500 कूलाम आवेश। ठीक है, एक फैराडे बराबर कितने कूलाम? 96,500 कूलाम। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। एक एक चीज को नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं जितना भी लिखवा रहा हूँ सारा नोट्स वाइज ही लिखवा रहा हूँ आपको, तो नोट्स बनाते हुए चलिए साथ में, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग। ठीक, अब आते हैं कुछ अन्य मात्रकों पे, कुछ अन्य मात्रकों पे। हाँ, अन्य मात्रकों पे क्या मात्रक? देखो माइक्रो, माइक्रो बराबर होता है बेटा 10⁻⁻6, याद रखना जरूरी है। पिको 10⁻⁻12। ठीक, नैनो 10⁻⁻9। अब मिली 10⁻⁻3। ऐसे ही मेगा 10⁻+6 और किलो 10⁻+3। ये हो गए कुछ अन्य मात्रक बेहतरीन से अच्छे से। ठीक, ये हो गए हमारे कुछ अन्य मात्रक। जैसे पूछ लिया एक माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम, तो एक माइक्रो कूलम बराबर कितना? कितना बेटा? एक की जगह पे एक लिख दो। माइक्रो का मतलब अभी बताया मैंने कितना? 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और लास्ट में लगा दो कूलम। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है बच्चा वो यही है, माइक्रो, इसीलिए इसको मैंने अलग से बता दिया। ठीक है, अब इसके मात्रक क्लियर हुए, सबको क्लियर हुए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले कूलाम, एसआई मात्रक कूलाम। फिर आता है सीजीएस मात्रक कौन? स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। अगला 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 बोला जाए तो एक ईएमयू यानी वैद्युत चुंबकीय मात्रक, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो एक ईएमयू बराबर होता है बेटा 10 कूलाम के। ठीक, फिर आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो कौन होता है? फैराडे। ठीक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। उसके बाद अन्य मात्रक बात करें तो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, मेगा, किलो, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है माइक्रो। माइक्रो यानी 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6। ये थे आपके मात्रक। अब मैंने क्या बताया था? मैं अगले पार्ट पे आऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ऑफ दिस क्लास। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास है बेटा कूलम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम। ठीक, किसका नियम? कूलाम का नियम। बहुत ध्यान लगा के पढ़ना इसको, कूलम्स लॉ। मैं चाहूंगा एक एक
एक एक बच्चे का ध्यान सिर्फ बोर्ड पे हो और मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलूंगा, कुछ भी ना छूटे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटेगा। सबसे पहले बच्चा, ये किस संदर्भ में नियम दिया जाता है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा किस संदर्भ में दिया जाता है। तो बेटा ये नियम जो है, ये नियम जो है, ये नियम जो है बेटा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के, स्थिर वैद्युत बल के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? संदर्भ में है। जब दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश कहीं पे रखे होंगे तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा। मैंने पहले ही बताया था बच्चा, अगर प्लस प्लस होए, अगर समान आवेश हुए तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा इनमें? प्रतिकर्षण। ठीक, और अगर प्लस माइनस हुए तो इनमें होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक, जब भी समान आवेश होंगे, जब भी समान आवेश होंगे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब भी विपरीत आवेश होंगे क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक, और यही बल जो है ये स्थिर वैद्युत बल है। इसके संदर्भ में, इसके फॉर्मूले के बारे में कौन बताता है? कूलाम का नियम बताता है। कौन बताएगा? कूलाम का नियम बताएगा। ठीक है, अब बेटा इसको समझाने के लिए मैं अलग पेज ले रहा हूं, फिर जितना नोट्स टाइप होगा ये इसी पे समझा दूंगा, कर दो, लिख दूंगा मैं। ठीक है बच्चा, कौनो दिक्कत परेशानी समस्या तोहरा लोगन के नहीं हो चाहिए, नहीं होगी। ठीक, देखिए समझाने के लिए मैं एक और पेज ले रहा हूं। हाँ देखिए, अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, ये R दूरी पे रखे हुए। ठीक, कुछ R दूरी पे रखे हुए, इनके बीच लगने वाला बल F है। अभी के लिए इतना मान के चलो, दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश है कौन कौन? Q1 और Q2, जिनके बीच में लगने वाला बल जो है वो F है, स्थिर वैद्युत बल। और एक बात, इनके बीच की दूरी क्या है? वो है R, स्मॉल r। ठीक, इसके लिए बेटा एक लाइन ये याद कर लेना, पहली लाइन Q1 Q2, ये याद कर लेना। ठीक, याद करने का मतलब क्या है, क्यों याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा, देखो ये जो F है ये तो बेटा स्थिर वैद्युत बल है, ये है आपका स्थिर वैद्युत बल, ये आप क्या क्या है? ये है स्थिर वैद्युत बल। यहां पे जो Q1 और Q2 है ये क्या है बेटा? ये है दो आवेश, दो आवेश हैं जो R दूरी पर रखे हुए हैं, ये तो आवेश है। लेकिन अगर बीच में कोई निशान नहीं दे रखा, मतलब गुणे का निशान है, कोई निशान नहीं है मतलब गुणे का निशान है, और गुणे का निशान मतलब ये गुणनफल है। क्या है? गुणनफल है। तो ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दोनों आवेशों का गुणनफल है, दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का क्या है बेटा? गुणनफल है। ठीक, और जब भी बेटा फिजिक्स में, जब भी दो इकाई या कह लो दो कारक एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं तो ये जो निशान है बीच में, ये समानुपाती का कार्य करता है। जब भी दो एक दूसरे के सामने,